गाय भैंस की अड्डर गादी लेवटी का विकास आप ब्याने से पहले भी यदि आपके पशुओं को और ब्याने के बाद में भी आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह जो पशुपालक उनके कमेंट्स करते हैं, सर हमारी जो गाय भैंस हैं उनकी अड्डर लेवटी है, वह थनों का विकास पशुओं का नहीं हो रहा है, डिलीवरी हो गई है या ब्याने से पहले। तो आप ब्याने से पहले भी आप अपने पशुओं की अड्डर गादी लेवटी बढ़ा सकते हैं। यदि ब्याने के बाद में भी यदि आपके पशुओं की अड्डर लेवटी यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, कम है, तो उस स्थिति में भी आप बढ़ा सकते हैं। या आप अपने पशुओं को सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, तो भी आप अपने पशुओं की अड्डर गादी लेवटी बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसका कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा, बट आपके पशु में अड्डर लेवटी के साथ साथ वह पशु हष्ट पुष्ट भी रहेगा और उनमें दूध की मात्रा भी साथ में बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अड्डर लेवटी का ही विकास होगा, साथ में उन पशु में दूध की मात्रा भी साथ में बढ़ती रहेगी। इस तरह की चीज़ें फार्मूला बता रहा हूँ जो आपके पशु में नुकसान भी न करे और रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा दे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ ही चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु में अड्डर लेवटी का विकास यदि प्रॉपर नहीं होगा तो आपका पशु देखने में भी सुंदर नहीं लगेगा। रही बात अड्डर लेवटी, यदि थन का सही रूप से विकास नहीं होगा तो उन पशु में नहीं तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, नहीं पशु लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा। तो इन सभी समस्याओं से यदि आप उन पशुओं को निजात दिलाना चाहते हैं तो आप अपने पशु को ब्याने से पहले भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी होने वाली है, बच्चा देने से 15 दिन दे, चाहे 20 दिन भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चा देने के बाद में भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को, जैसे बच्चा देने से पहले यदि आप उन पशुओं में अड्डर लेवटी और थनों का विकास करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप 2 लीटर आप तिल्ली का तेल, यानी 2 लीटर आपको क्या करना है कि तिल्ली का तेल आपको लेकर के आना है। अब तिल्ली के तेल को आपको अच्छी तरह से गर्म करना है, उबालना है और उसमें आपको लेके आना है 1 केजी नींबू। यानी 2 लीटर आप तिल्ली का तेल, जिसे हम सेस में ऑयल बोलते हैं, कच्ची घानी का लेकर के आना है और उसमें आपको मिलाना है 1 केजी नींबू। अब नींबू को 2 भागों में आपको डिवाइडेड कर लेने, 2 टुकड़े आपको कर लेने। तेल को अच्छी तरह से उबालना है, उसके अंदर नींबू आपको डाल देने हैं, तब तक गर्म करना है जब तक इसके अंदर अच्छी तरह से पक करके तैयार न हो जाए। ये नुस्खा मैंने आपको बहुत इस तरह की वीडियो में बताया। रही बात, ये बहुत अच्छा रिजल्ट ये नुस्खा देता भी है। ये आप अपने पशुओं को ब्याने से पहले, कहने का मतलब है कि ये आपको कब उपयोग करना है, ब्याने से पहले आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे 20 दिन बच्चे हैं ब्याने में, 10 दिन बच्चे हैं या 25 दिन बच्चे हैं या 1 महीना बच्चा है, तो उस स्थिति में आप ब्याने से पहले ये नुस्खा आप पशुओं को दे सकते हैं। ज़्यादा समय बच्चा है, 1 महीना बच्चा है, 20 दिन या 1 महीना, तो आप उन्हें 100 ml पर डे जो ये मिश्रण है नींबू और तिल का तेल का, वह आप शाम के समय आप अपने पशुओं को जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके खिला सकते हैं। यही यदि आपके पशु बच्चा देने के बाद में, तो बच्चा देने के बाद में भी आप इस चीज़ों को दे सकते हैं। लेकिन उसमें आपको क्या करना है कि बच्चा देने के बाद में आप ऐसा नहीं है कि तुरंत दे दें। जैसे आपका पशु ब्याने के 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो 10-15 दिन बाद में आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 10 दिन बाद में आप इस चीज़ का जो तेल और नींबू है इसका बच्चा देने के तुरंत बाद में नहीं देना है। 10 दिन जब हो जाते हैं, एकदम पशु सही है, खाना पीना प्रॉपर कर रहा है, पशु स्वस्थ है, तो उसके बाद में 10-15 दिन बाद में आप ये नुस्खा आप उन पशुओं का ब्याने के बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। यह आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाएगा, पशु की अड्डर लेवटी थनों का विकास भी करेगा, थन की कोई इस तरह की जो बीमारी है, थन में कुछ इस तरह की जो दिक्कतें हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपके पशुओं में ये कर देगा। तो आप उन पशुओं को ये तेल और आप ये नींबू ब्याने से पहले मैंने बताया और ब्याने के बाद, दोनों स्थिति में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आप क्या करना है कि बहुत इस तरह कमेंट कर सकते हैं, इस तरह हम सरसों का तेल, तो देखो सरसों के तेल की बजाय आप तिल्ली का तेल लेना है, वह ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। एक तो आप अपने पशु को ये चीज़ देनी है जिससे कि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट आप उन पशु में ले सकें, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से यदि आप अपने पशु की अड्डर लेवटियों का विकास करना है तो वहाँ पर आप उन पशुओं को बायोटिन विटामिन H
कोई भी एक अच्छे ब्रांड का बायोटिन विटामिन एच आता है वह आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से वाइटम एच भी हो, चाहे आप बोवीबेस्ट एच भी हो, मल्टी स्टार एच भी हो, कोई सा भी विटामिन बायोटिन्स है वह आप उन पशुओं को 20 ml पर डे, यानी 20 ml आपको प्रतिदिन रात के समय आप दे सकते हैं। रोटी में चौपड़ करके दे सकते हैं, सूखे चारा दाने में साथ मिक्स करके दे सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन बायोटिन्स भी आप उन पशुओं को साथ में उपयोग करना है। ये चीज़ भी आप ब्याने से पहले, चाहे 1 महीना बच्चा हो, चाहे 15 दिन हो, 10 दिन हो, उस स्थिति में भी उपयोग कर सकते हैं इस तरह की टॉनिक का उपयोग। और बच्चा देने के बाद में भी आप ये तुरंत आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों स्थिति में आपके पशु में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और आपके पशुओं में अडर का विकास आपके पशु में देखने को मिलता है। इन दो देखो चीज़ों का मैंने बताया कि जो एक तेली और नींबू का बताया, एक जो ये बायोटिन बताई है, इससे आपके पशु में क्या होगा, एक तो दूध की मात्रा बढ़ेगी आपके पशु में, साथ साथ में पशु की कमजोरी दूर होगी, पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, पशु बीमार नहीं होगा। कई बार यदि पशु बीमार हो जाता है या पशु इस तरह की वीकनेस में चला जाता है तो उससे भी आपके पशुओं को बचाया जा सकता है। साथ साथ में पशु हेल्दी रहेगा। और रही बात ब्याने से पहले दे रहे हैं तो उसमें जो पलने वाला बच्चा है वह भी सेफ रहेगा, पशुओं की डिलीवरी भी आसानी से होगी। हाँ, ये चीज़ देने की आपके पशु में सारे। इनसे पहले क्या है कि आप अपने पशु को बच्चा देने से पहले अच्छी डाइट व दाना मिश्रण आप अपने पशुओं को साथ में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके पशु हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे। साथ साथ में इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, एक तो ब्याने से 5-10 दिन पहले ज़्यादा अनाज, मोटा अनाज, बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ इस तरह की चीज़ें वह ज़्यादा आपको नहीं देना है। एक बच्चा देने के बाद में भी आपको थोड़ी सावधानी आपको रखनी है 5-7 दिन। ये चीज़ें सावधानी रख लेंगे। साथ में आप अपने पशु को जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ देख करके आप उन पशुओं की अडर लेवटी और थनों का विकास भी कर सकते हैं। यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं ब्याने से पहले तो बहुत इस तरह के जो न्यूट्रिशन फीड आते हैं, न्यूट्रिशन फीड भी आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं, वे भी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत इस तरह की कंपनी है जो न्यूट्रिशन फीड बनाती है, फीड सप्लीमेंट बनाती है, उनका भी आप साथ में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन उन न्यूट्रिशन फीड आते हैं जो ब्याने से पहले जो पाउडर दिए जाते हैं वह आप उन पशु को ब्याने के बाद में आप उनमें उपयोग नहीं करना है। वह सिर्फ और सिर्फ बच्चा देने से पहले ही आप उन पशुओं में उपयोग करें, तब तो आपके पशु में और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने पशु की अडर लेवटी का विकास आप आसानी से कम समय में आप उन्हें तैयार कर सकते हैं, अच्छा हेल्दी कर सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं को यदि अडर लेवटी और थनों का विकास करना है तो वहाँ पर आप उन पशुओं की बहुत ही सीमित मात्रा में सही तरीके से जितनी भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वह देनी है। ऐसा नहीं कि आप उसकी मात्रा ज़्यादा दें, ज़्यादा मात्रा भी नहीं देनी है। ये चीज़ें देख करके आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहुत इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे पशु की अडर लेवटी है उसका विकास हम डबल करना चाहते हैं, दुगुना करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से देकर के आप उनको 2x कर सकते हैं, डबल भी किया जा सकता है। साथ साथ में देने से आपके पशु में जैसे कई बार पशुओं के थन से दूध टपकना या थन की कोई समस्या है या थन मेस्टाइटिस से संबंधित कोई समस्या है, उन समस्या का समाधान भी आपके पशु में साथ में हो जाएगा। तो वीडियो सभी पशुपालक है बेटे उन सभी के साथ वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।